नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको सारी एकादशियों के बारे में बताऊँगा। जैसे कि आप लोग सब जानते ही होंगे, हमारे जो एकादशियाँ होती हैं, टोटल 25 एकादशियाँ आती हैं 1 साल में। कभी-कभी मतलब ज़्यादातर तो 24 होती हैं, लेकिन कभी-कभी साल में 25 एकादशियाँ भी पड़ जाती हैं। ये एकादशियों का क्या महत्व है? हर एकादशी का नाम पहली एकादशी से भिन्न होता है, अलग होता है। सब एकादशी यानी 24 एकादशियाँ हैं, 25 एकादशियाँ हैं, उन सबके नाम अलग-अलग होंगे। कोई ऐसा नहीं है जो व्रत आज है, उसका जो फल है अगली एकादशी में भी सेम ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। हर एकादशी का अपना महत्व है, हर एकादशी का अलग फल है, हर एकादशी का अलग महात्म्य है। तो मैं आने वाली 4 मई को जो एकादशी आने वाली है, जिसका नाम है वरुथनी एकादशी, मैं आपको उसका फल आज बताने वाला हूँ कि उसका क्या महात्म्य है, उस एकादशी से क्या फ़ायदा है और वो एकादशी के बारे में हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन कहाँ मिलता है? देखिए, इस एकादशी के बारे में इसका नाम है वरुथनी एकादशी, जो 4 मई को यानी 4 मई 2024 को पड़ने वाली है, जो आने वाला 4 मई है। अब इस एकादशी का वर्णन हमें पद्म पुराण के उत्तरखंड में प्राप्त होता है। इसमें जो युधिष्ठिर जी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये बोला है कि भई तुमको ना ये व्रत रखना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं इस व्रत के बारे में क्या होता है? इसका माहात्म्य क्या है? इसको रखने से क्या फल प्राप्त होता है? तो कृपया करके आप मुझे ये बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उनको कि देखो ये जो एकादशी है, ये बहुत ही मतलब इसका महात्म्य मतलब अनंत महात्म्य है इस एकादशी का। इस एकादशी में क्या हो रहा है कि भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले तो युधिष्ठिर तुम ये समझो कि तुम भी राजा हो, तो राजा मांधाता और राजा धुंधुमार ये 2 राजा बहुत ही अच्छे राजा थे ये। इन्होंने जब इस व्रत को रखा था तो उन्हें सीधा स्वर्ग प्राप्त हो गया था। तो युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि भई ऐसा इस व्रत में क्या है कि जो मतलब राजा को सीधा स्वर्ग प्राप्त हो गया? तो भगवान बता रहे हैं आगे, सबसे पहले भगवान कहते हैं कि सबसे पहले तो ये समझो कि जो इस व्रत को रखता है, उसको उसके पापों की हानि हो जाती है। पापों की हानि का क्या मतलब हुआ? उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं, यानी पाप उसके कटना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई है कि हमारा जो ये मनुष्य रूप है, जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, ये हमारे पुण्यों की वजह से मिलता है। अगर हमारे पुण्य घट जाएँ और पाप बढ़ जाएँ, तो हम भोग योनि में चले जाते हैं। भोग योनि का मतलब यानी कि जानवरों की योनि, इन वृक्षों की योनि, बीजों की योनि, हम इस योनि में चले जाते हैं। खैर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में फिर कभी समझा दूँगा और साथ में मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ये भी बताऊँगा कि किस तरह की एकादशी गृहस्थ वाले मनुष्य को रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल होता है कि गृहस्थ में जो मनुष्य होता है वो सारी एकादशियाँ नहीं रख सकता, बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। खैर वापस अपने टॉपिक पे आते हैं भरथनी एकादशी पर। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे ये कह रहे हैं कि आप इस बात को समझिए सबसे पहले कि इस व्रत को रखने से पापों की हानि होती है। तो जब आपने संकल्प किया कि हे परमात्मा, हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं इस व्रत को रखना चाहता हूँ, तो वहीं से आपके पापों की हानि शुरू हो गई क्योंकि जो इस मनुष्य इस व्रत को रखता है, पाप उससे कोसों दूर भाग जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वो ये बताते हैं कि सबसे बढ़िया बात ये है कि इससे विद्यादान का फल प्राप्त होता है। अब विद्यादान का फल प्राप्त का मतलब क्या हुआ? मैं आपको समझाता हूँ। हमारे जो शास्त्र हैं, उनमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो पहले के ऋषि-मुनि होते थे, वो अपनी विद्या को ना अपने शिष्यों में बाँटा करते थे। लेकिन उसकी जगह पे वो जीविका चलाने का साधन नहीं होता था। ऐसा नहीं होता था कि ये हमें पैसे दो तो हम तुम्हें बताएँगे। जैसे आजकल क्या होता है कि आजकल जो टीचर्स होते हैं, वो लोग मतलब जीविका चलाने के लिए अपनी विद्या को बाँटते हैं आगे, लेकिन पहले के ज़माने में इस तरीके से नहीं होता था क्योंकि माहौल अलग तरीके का था। तो शिष्य क्या करते थे? शिष्य इन रिटर्न उसके बदले में जो हमारे ऋषि-मुनि जिन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, शिष्य क्या करते थे कि सुबह-सुबह जब हमारे ऋषि-मुनि उठे, तो उनके लिए जल का इंतजाम कर दिया कि जी नहाने में इनको कोई दिक्कत ना आए। उनका जो कमरा था वो साफ-सफाई कर दिया। रात को जब वो सो रहे हैं तो उनके पाँव दबा दिए, ठीक है ना? इस तरीके से वो उसको कंपनसेट कर देते थे। मतलब जो शिष्य होते थे वो सेवा कर देते थे कि आपने हमको भी एक दान दिया तो हमने भी आपकी सेवा कर दी, इस तरीके से। तो इस जब हम ये व्रत रखते हैं वरुथनी एकादशी, तो इससे विद्या दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। दूसरा, आपको याद होगा कि त्रेता युग में ना ऐसा बताया जाता है कि कई-कई हज़ार वर्षों तक पूजा करते थे जो मनुष्य थे। बिल्कुल सही बात है। जो ऋषि-मुनि थे ना या जो पहले मनुष्य थे, उनकी आयु बहुत ज़्यादा होती थी और कई बार वो 10-10 हज़ार सालों तक लगातार पूजा करते रहते थे। तो 10,000 वर्षों तक पूजा करने का जो फल प्राप्त होता है, वो इस एक व्रत को रखने से फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि इस सूर्योदय से लेके यानी 4 मई की सूर्योदय से लेके 5 मई तक के सूर्योदय तक
अगर आप इस व्रत को अच्छी तरीके से इसका पालन करते हैं, व्रत के नियमों को फॉलो करते हैं, तो 10,000 वर्षों में तपस्या करके जिसको जो फल प्राप्त हुआ है, वो फल आपको प्राप्त हो जाता है वरुथनी एकादशी से। तीसरा तीसरा जो मैं आपको बताऊं इसका फल क्या बताया है, भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। चलो थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी लग जाए, तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है मैं आपको सिर्फ वही समझा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जो पहले के लोग होते थे ना, वो ये कहते थे कि हम लड़की के घर का पानी भी नहीं पिएंगे। होता है जब शादी हो जाती है लड़की की, स्त्री की जब शादी हो जाती है, तो पहले के लोग ऐसा कहते थे कि भाई हम लड़की के घर जाएंगे तो सही मिलने के लिए, लेकिन उसके घर का हम पानी भी नहीं पिएंगे, हमें अलाउड नहीं है। लेकिन अलाउड क्यों नहीं है, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब हम कन्या का दान कर देते हैं, कि यानी कि जो पिता जिसने कन्या का दान किया है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है, क्योंकि उससे बड़ा दान शास्त्रों में ना किसी को दिखता नहीं है। और जो चित्रगुप्त है ना, यमराज के जो चित्रगुप्त हैं, जो सबका अकाउंट्स का लेखा जोखा करते हैं, वो ये धर्मराज से बोलते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि वो ये बोलते हैं कि प्रभु जिस मनुष्य ने कन्यादान कर रखा है, मैं उसके पुण्य गिनने में असमर्थ हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसने कितना, इसका पुण्य काउंट कैसे करूं मैं गिन ही नहीं पा रहा, इसने तो कन्यादान कर रखा है, इसके पुण्य इतने एकत्रित हैं। तो कन्यादान करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, जैसे कन्यादान कर दिया आपने, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी पुत्री के धन से अपना घर चला रहे हैं, यानी अपनी जीविका चला रहे हैं, तो उससे सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। दोस्तों बिल्कुल पुण्य नहीं बचता है कि जो जो लड़कियों का जो धन होता है, अगर उससे उसके जो मम्मी पापा हैं वो अपनी जीविका चलाते हैं, मैं मायके पक्ष की बात कर रहा हूँ, ससुराल पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उससे ना उन्हें एक तो पाप बहुत मिलता है, और जो उन्होंने कन्यादान करके जो पुण्य एकत्रित किया था ना, वो तो सब खत्म हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कन्यादान के समान, कन्यादान का फल नहीं, कन्यादान के जो कन्यादान करके जो फल प्राप्त होता है, उसके समान जो मनुष्य बरुतनी एकादशी का व्रत रखता है, वो उसके समान फल उसे प्राप्त होता है। तो आप समझिए कि इस व्रत का कितना महात्म्य है, और जब युधिष्ठिर जी को बात पता चलती है कि प्रभु मतलब इतना महत्व है, इसका इतना महात्म्य है, तो मैं भी ये व्रत रखूंगा। तो दोस्तों ये वरुथनी एकादशी की कहानी थी, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दी। तो आप ये समझिए कि इस तरह का फल हमको वरुथनी एकादशी रखने से होता है। आने वाली 4 मई को यानी सूर्योदय से ये जो व्रत है हमारा चालू हो जाएगा, और 5 मई की सूर्योदय तक आप इस व्रत को रखिए। और इसको पालन करने का भी समय होता है, वो समय बताया गया है सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक के बीच में इसका पालन कर लीजिए, यानी इसको खोल लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एकादशी, वरुथनी एकादशी का महात्म्य, महत्व पता चल गया होगा कि क्या है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने पुण्य को बढ़ाते रहिए, इस व्रत को आप लोग रखते रहिए। बहुत महात्म्य है, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में लिखी हुई बातें हैं ये सारी। और मैंने जैसे ही आपको बताया कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। मैं साथ ही में कुछ फोटोज भी अटैच करूंगा, जिसकी जो मैं, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ तो मैं फोटोज खींच लेता हूँ, तो मैं फोटोज आपको अटैच करके दिखाऊंगा कि देखिए शास्त्रों में बात लिखी हुई है। मैं अपने मन से आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस एकादशी का फल का महात्म्य समझ में आया होगा, और उम्मीद करूंगा कि अगर आपकी श्रद्धा हो तो बिल्कुल आप इस व्रत को रख सकते हैं। बाकी तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसी भगवान विष्णु की या भगवान श्री कृष्ण की मर्जी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।